सकते हैं। बीपीएससी 70वीं 71वीं के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। जहाँ ये आप सामने विषय सूची है। तो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र का विश्लेषण है। बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, बीपीएससी के जो उसी को देखते हुए प्रश्न बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत, जिसमें पहला क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन है चांदी, तांबा, लोहा, सोना। ये बिहार बीएचओ एग्जाम 24 में पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। तो सबको पता है सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा रही है। एक अनुमान के अनुसार तांबे सर्वप्रथम प्रयोग 5000 BC किया गया। वैश्विक स्तर पर तांबे का प्रमुख खनन केंद्र कटवा क्षेत्र जायरे, चूकी माता, चिली, सैडबरी, कनाडा, मांटो, पूर्टो, यूएसए, माउंट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ है। गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ये बीपीएससी 66 में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया था। तो सी लगाएंगे, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, नव पाषाण संस्कृति, वैदिक संस्कृति। ये जो है आपका पूछा गया प्रश्न है 30 बिहार जीएस 18 में पूछा गया है। ए होगा पूरा पाषाणिक संस्कृति। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। आदमगढ़, गुप्तेश्वर, भीमबेटका, कांबड़ा। ये भी पूछा गया है बिहार जीएस 18 का एग्जाम जो है। तो ये सी हो जाएगा, भीमबेटका। आगे है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ था। मनके कहा जाता था जो कान नाक में पहनने का था, उसी को कहा जाता था मनका। तो कहा गया पाटने से, भीमबेटका से, आमदगढ़ से, बाघौर से। तो मनके बनाने का जो मनके का निर्माण मिला है पाटने से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के पाटने, मोता खारी, राजस्थान के चंदसेल, मध्य प्रदेश के रामनगर से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी इसकी पृष्ठी होती थी। शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1807 में यूपी के बांदा जिले से मिली है, परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ है। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया चिरांदपुरा स्थल पे किस प्राचीनतम संस्कृति का अवशेष मिला है। नव पाषाणिक संस्कृति, ताम पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति या ऐतिहासिक संस्कृति। क्या लगाइएगा राइट आंसर। ए होगा नव पाषाणिक संस्कृति। बिहार के सारण जिले में चिरांद गांव की एक छोटी बस्ती के निकट नव पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुआ है, जो 1962 से 63 में प्रो BK सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। नेक्स्ट है जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल, प्रतिनूतन काल। कहा गया है कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो उसको क्या कहेंगे। तो नव पाषाण काल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दमदमा पूरा स्थल किस प्रदेश में है। बिहार में है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में है। तो सी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अंजीरा से, दम सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको कैलोकोथिक युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल, लौह युग। तो ताम पाषाण कॉपर एज को क्या कहा जाता है, कैलोकोथिक युग। पूरा पाषाण को कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, नव पाषाण न्यू स्टोन एज और लौह युग को आयरन एज। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है सैंधव सप्ताह प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। क्या गया कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल है कालीबंगन, वो कहाँ है तो राजस्थान में। कालीबंगा
प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 से 52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। इस स्थल के उत्खनन 1960 से 61 में बीबी लाल एवं बालाकृष्ण थॉपरनिक प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में है? अभी जो है हाल में मोहनजोदड़ो जो है आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। जिसका उत्खनन की अगर हम बात करें तो 1922 में राखल दास बनर्जी जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? कहा गया हड़प्पा उत्खनन 1921 में किया गया। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा का उत्खनन आरजी बनर्जी थे। छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिलता है। केवल 1 2, केवल 1 2 4, 2 4, केवल 1 3 4, या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से फिर अधिक। तो पहला सही है और दूसरा सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राक सैंदव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए? कालीबंगन, लोथल, आहार, बाड़ा। ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में, धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में। ए लगाएंगे कालीबंगा। नेक्स्ट है, हड़प्पीय संस्कृत सैंदव संस्कृत के उपकरण किस धातु के निर्मित थे? सोना के, चांदी के, तांबा के, या कांसा या लोहा के। कहा गया है कि हड़प्पीय संस्कृति सैंदव संस्कृति का उपकरण किस धातु में थे? तो तांबा या कांसा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सप्ताह का पतन का कारण था? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। डी होगा 900 वर्ष। कहा गया आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सप्ताह को खत्म होने की वजह बने सूखे अवधि का पता लगाया। वैज्ञानिक उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे को 200 साल से खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूशास्त्र और भौगोलिक विभाग शोधकर्ता ने पिछले लगभग 5000 साल पहले मानसून के पर्यटन अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर। इसी कारण से सिंधु और उनकी सहायक नदियां जो है बारिश के साल भर सूखी रही। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सप्ताह के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व दक्षिण और गंगा यमुना घाटी ओर चले गए जहां बारिश बेहतर थी। सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट की बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो पक्की ईंट की बनी इमारत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सप्ताह की प्रकृति कैसी थी? नगरीय, ग्रामीण, यायावर, कबीलाई। ए होगा नगरीय। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावाली, कालीबंगन, लोथल। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। बी होगा बनावली। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वस्त, वी.एस. स्मिथ। तो वी.एस. स्मिथ नहीं थे। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, तो ये है लोथल, जो कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। ये गुजरात में है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सप्ताह से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट है? रावी, भोगवा, सरस्वती, सतलज। बी होगा भोगवा। नेक्स्ट है,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। ए होगा धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे सामान्य किस रंग का उपयोग होता था? लाल का, नीला हरा का, पांडु का, नीला का। ए होगा लाल का। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग के अंदर आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल। डी होगा आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? चीन के साथ, जापान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, रोम के साथ। तो मेसोपोटामिया के साथ। सी आपका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी। आगे है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गाय के मांस नहीं खाते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे। तो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चूहंदरो हड़प्पा संस्कृति के संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, पंजाब में, गुजरात में, बहावलपुर में। तो चूहंदरो जो है, जिसका उत्खनन 1934 में NG मजूमदार ने किया था, जहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, कांस, गाड़ी, बड़का ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। चूहंदरो कब से मिला है? तो ये सिंध में है। ये आपका राइट आंसर। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वैदिक सप्ताह से, पूरा 7 कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 16 है। तो पूरे 7 जो टोटल 4 है, कौन कौन है याद रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो प्राचीनतम पूछे तो ऋग्वेद लगा दीजिएगा, न्यू पूछे तो अथर्ववेद लगा दीजिएगा, गद पद दोनों पूछे तो यजुर्वेद लगा दीजिएगा, संगीत की बात पूछे तो सामवेद लगाइएगा। तो ऐसे राइट आंसर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं इनमें कुल मंडल की, तो 10 मंडल हैं, 10 और 28 सूक्त हैं, और ऋचाएं जो है 10,580 है, मंत्र जो जिसको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलती है? उपनिषद से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से। तो गायत्री मंत्र मिलती है ऋग्वेद से। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज 100 प्रश्न कराएंगे, फिर 100 आगे करवा देंगे। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है? 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो कितने का मिलता है? 7 का। पहला अध्यय हुए, फिर होता, फिर बढ़ा, फिर अग्नित, फिर पोता, फिर नेटा, ननेटा, फिर परशांता। ये 7 को याद रखिएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4। तो वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। वेदांग की बात करें तो वेदांग 6 है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋतरी का अभिप्राय था 3 वेद से, 3 गुण से, 3 पुरासत से, 3 वेद। तो ऋतरी जो होगा वो आपका 3 वेद से होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन सी नदी सप्त सैंधव संपृष्ट नहीं थी? झेलम, चिनाब, रावी, साबरमती। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक सदिश। तो राइट आंसर होगा साबरमती। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? गंगा पे, बराहपुर पे, कावेरी पे, परुष्णी पे। तो पहले जो परुष्णी को अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है, तो यही परुष्णी नदी हो जाएगा डी। कहीं रावी भी पूछ दे तो याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनः किसको समर्पित करता है? इंद्र, उनके हाथी को, उर्वशी के स्वर्ग को। आगे ऑप्शन है, पौधे से जड़ी बूटी व संबंधित देवता को, या सोम और उस पे के नामांकित, सोम और उस पे नामांकित देवता को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोगो जो कोई का महत्व इसलिए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उन्हें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। उपयुक्त से कोई नहीं। तो बोजोगोई का महत्व इसलिए माना जाता है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? क्या वो ऋग्वैदिक काल था, या उत्तर वैदिक काल था, या उत्तर गुप्त काल था, या धर्मशास्त्रों का समय था?
तो वो जो होगा धर्मशास्त्रों का समय था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मतलब 41 है, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। क्या वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद? तो अथर्ववेद में जादू टोना की बातें कही गई है। यजुर्वेद जो है आपका धार्मिक अनुष्ठान से, सामवेद में संगीति की बात कही गई है। तो राइट आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन वैदिक देवता नहीं था? इंद्र, वरुण, कार्तिकेय, रुद्र? कौन इनमें से नहीं था? तो देखिए, इंद्र थे, वरुण थे, रुद्र थे, पर कार्तिकेय नहीं थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43, जिसमें कहा गया महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 12, 5, 18। तो महापुराण कितने हैं? 18 है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कीजिएगा। 44 है, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थीय, प्रथम? देखिए, प्रथम आपका हुआ था राजगीर में, द्वितीय हुआ था आपका, यहाँ ऑप्शन द्वितीय ये आपका वैशाली में हुआ था, ये आपका 1 मिनट, ये हुआ था आपका राजगीर में, या राजगीर या गिरिवज कीजिए, ये आपका वैशाली में हुआ था। ये आपका कौन सा पूछ रहा है? आयोजित पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत हुई? तृतीय आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, ये अशोक के शासन में हुआ था, ये अशोक का शासन था। और चौथा जो हुआ था वो आपका कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा संगीत आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में? तो तृतीय हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, महावीर स्वामी, अष्टनेमी, पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे और सबसे लास्ट थे महावीर स्वामी। और यहाँ पूछा गया 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से था? शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म? अगर आपसे पूछ ले त्रिरत्न तो आप लगा दीजिएगा जैन धर्म से। यहाँ त्रिपिटक पूछा है तो बौद्ध धर्म होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? अभी आपको बताए थे, जैन होगा, हिंदू होगा, पारसी होगा, बौद्ध होगा। डी लगा दीजिएगा बौद्ध का। 48, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृति में, पाली में, प्राकृति में या हिंदी में? बी होगा पाली में। 49 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मादेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? वैशाली में, सारनाथ में, राजगीर में, बोधगया में? तो पहला दिया था सारनाथ में। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो श्रावस्ती में। तो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन स्थान किस स्थान पे दिया था? लुबनी पे, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में, वैशाली में? तो ये किस पे दिया था? सारनाथ में। भी आपका राइट आंसर होगा। 51 है, बोध गया किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमांदर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को? उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। तो गौतम बुद्ध को हुआ था 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के निरंजना नदी के पुनपुन नदी तट पे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके जन्म की बात करें तो 563 ईसा में हुई थी, जो कपिल वस्तु के निकट हुई, लुबनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाता है और इसकी मौसी जो होती है, जो प्रजापति गौतमी है, इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरि त्याग किया और ग्रंथों को, इस घटना को इनके घर से निकलने की जो ग्रंथ, इसको क्या बोलते हैं? महाभस्कीर्षण। क्या होता है? महाभिनिष्कर्षण। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें कहा गया है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधन के जीवन कहाँ व्यतीत किए थे? वैशाली में, राजगिरी में, लुबनी में, गया में? तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये गया में किए थे कठिन तपस्या। डी आपका राइट आंसर होगा। 53 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध महाबोधि मंदिर जो बना है, गौतम बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बी आपका राइट आंसर होगा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया था, किसने किया था? महाकश्यप ने, वासुमित्र ने, अर्धघोष ने, मंगलेश। तो शासन तो तीसरे में किसका था? अशोक का। पर यहाँ पूछा सभापति कौन थे? तो मंगलेश द्वारा किया गया था। यहाँ आपका सामने देखिए, बौद्ध संगीत है, स्थान है, समय है, अध्यक्ष और शासनकाल है।
प्रथम हुआ था राजगिरी में 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष से महाकश्यप, शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय हुआ था वैशाली में 383 में, शाबाकामी सर्वाकामी या कालाशोक का शासन था। तृतीय हुआ था पाटलिपुत्रा में 251 ईसा पूर्व, मंगोली तीसरे अशोक का शासन था। चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में, वासुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क का शासन था। 55 है तृतीय बौद्ध संगीत की काउंसलिंग कहाँ आयोजित हुई थी? अभी मैंने बताया था कि आपको कि पाटलिपुत्रा में हुई थी। बी आपका राइट आंसर होगा। 56 है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्रा, राजगिरी, अमरावती, कन्हल्ली। तो बी होगा राजगिरी में। 57 इनमें से किस शासक ने चतुर्बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, कालाशोक ने। तो पहला किया था अजातशत्रु ने, दूसरा किया था कालाशोक ने, तीसरा किया था अशोक ने, चौथा था कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क का शासन था। सी आपका राइट आंसर होगा। 58 है चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। सी आपका राइट आंसर होगा। 59 है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो ए हो जाएगा राजगिरी या राजगीर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 60 है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बात वही है, तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्रा। तो अशोक के शासनकाल में बुलाया गया था पाटलिपुत्रा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने। तो किसने बुलाया था, किसका शासन था? तो ये अजातशत्रु का था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसलिंग का आयोजित किसके शासनकाल में हुआ था? रुद्रनाम, कनिष्क, अश्नगुप्त, हर्षवर्धन। बी होगा कनिष्क। 63 है महात्मा बुद्ध कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, कुशी में, बोधगया में, लुबनी में। तो 483 में इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, मतलब ये चले जाते हैं इस दुनिया से। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योग ने, न्याय ने, शाक ने, वैश्विक उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से वैश्विक के द्वारा किया गया था। डी आपका राइट आंसर होगा। 65 है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो सी हो जाएगा जैन धर्म। 66 है पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, स्त्रीमती, सुलभद्र, सुधर्मन। सी होगा स्थूलभद्र के द्वारा बुलाई गई थी। 67 महात्मा बुद्ध की माता का नाम था? महामाया, प्रभावती, शकुंतला, राजश्री। तो महामाया ये आपका राइट आंसर होगा। इनकी मासी भी थी और माता भी थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्रा में, लुबनी में, वैशाली में। सी होगा लुबनी में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध थे जैन धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, भगवतवाद से। सी होगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 70 वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध को महापरिनिष्कर्ष गिरि त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन से शिक्षक थे जिसमें बुद्ध ने घर से निकलने के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे? कैंडी एवं कालदेव, आनंद एवं घोष, अलार करलाम एवं रुद्र, रामपूत, सरापति, नागसेन। तो वो थे अलार करलाम एवं रुद्रक रामपूत। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है बौद्ध संघ में प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? खेमा, आम्रपाली, गौतमी, केश कुंडला। तो ये गौतमी प्रजापति जो इनकी माँ थी, मासी भी थी। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर में अस्तित्व नहीं है। इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे, उपयोग से कहा गया है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर का अवधारणा क्या था? तो वो ईश्वर को नहीं मानते थे। बी आपका राइट आंसर होगा। और जैन धर्म मानते थे। जैन धर्म में प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? महावीर जी का पूछा है, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। महावीर जी का मोक्ष स्थान पूछा गया है मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में, जलान फोर्ट में। सी हो जाएगा पावापुरी में। 74 है वह स्थान जहाँ महावीर ने पुनः आध्यात्मिक ज्ञान की कैवल्य मतलब जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया था, प्राप्त किया था। कुंडलग्राम में, वैशाली में, गया में या जिरभिग्राम में। तो डी होगा जिरभिग्राम में।
75 महावीर का जन्म स्थान क्या है? कौशाम्बी, कुंडग्राम, सारनाथ, प्रयाग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी कुंडलग्राम। आगे 76 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का था? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो ये जो है यहाँ ये होगा, क्योंकि बोधि वृक्ष जो बिहार राज्य के गया जिले में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर है, जो पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष में 521 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को हटा दिया, इसीलिए आप भी इसको हटा दीजिए। 77 है, बुद्ध के जीवन 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनमें संबंधित 4 स्थान है, उल्लेख को सम्मिलित करना। तो चलिए हम सम्मिलित करेंगे। कहा गया जन्म, तो जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई उनको, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम वचन सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 है, भगावत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का, हिंद यूनानी लोग का, कुषाण का, गुप्त का। डी होगा गुप्त का। 79 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? उपाली, आनंद, राहुल भद्र, माखिल गोस्वाल। डी होगा माखिल गोस्वाल। 80 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गिरी के लिए किया गया था? आजीविकों के लिए, थारुओं के लिए, जैनियों के लिए, तांत्रिकों के लिए। ए होगा आजीविकों के लिए। 81 है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 12वां अंग, 12वां उपांग, 14वां पूर्व, 14 उपांग। तो 14वां पूर्व होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, जैन कल्पसूत्र में किसने लिखा है? भरतबाहु ने, स्थूलबाहु ने, महावीर ने, पाषाणनाथ ने। भरतबाहु ने, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पाषाणनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ। तो ऋषभदेव थे। 84 है, जैन धर्म में अनुवर्तों में निम्न में कौन सही नहीं है? सत्याव्रत, बरहाचारव्रत, आजीवानुव्रत या आंसर सी जो है ये आपका गलत है। 85 है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है वो समान नहीं है, सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से 16 महाजनपद है। कहा गया महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु पे सिंहासन पे बैठा था? 15 वर्ष पे, 18 वर्ष पे, 20 वर्ष पे, 21 वर्ष पे। तो 15 साल, ये आपका राइट आंसर होगा। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसमें समय हुआ था? किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र, अश्कनगुप्त, अशोक, अजातशत्रु। डी होगा अजातशत्रु। 88 है, मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। सी होगा जीवक। 89 है, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? काशी की, कौशल की, अंग की, मगध की। डी होगा मगध की। क्वेश्चन नंबर 90, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार डॉट पे राज करता था? कौशल पे, मगध पे, अवंती पे, वत्स पे। तो बी होगा मगध पे। 91 है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिलिंग राजगिरी में होनी चाहिए? आनंद ने, अर्धघोष ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु ने सोचा था। 92 है, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, उदयन ने। क्या लगाइएगा राइट आंसर? ये क्या थे? उदयन ने। डी आपका राइट आंसर होगा। 93 है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, चंद्रगुप्त मौर्य। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त सी होगा उदयन ने। 94 है, अवंती राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, गया। सी होगा उज्जैन। 95 है, चंड प्रघोत कहाँ का राजा था? काशी का, कौशल का, मगध का, अवंती का। डी होगा अवंती का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में कौन एक गणतंत्र था? अंग, चेदी, मल्ल, वत्स। सी होगा मल्ल। आगे है, मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या गिरिवज, चंपा। सी होगा राजगिरी या गिरिवज। 98 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। ई हो जाएगा क्योंकि गिरिवज या राजगीर। 99 अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हड़वक, हर्यक, नंद, गुप्त।
तो अजात शत्रु जो थे वो हर्षक वंश से थे। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो लिच्छवियों के द्वारा। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। कल जो है आपको 101 से शुरू करवाएंगे। इस सेट को आप लोग बीपीएससी TDR 4 वाले भी लगाइए और जो TDR 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी लगाइए। बीपीएससी 71 वाले भी लगा सकते हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है। तो आप लोग इसको ज़रूर लगाइए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।